हेलो क्लास फिफ्थ बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पढ़ेंगे पाठ 8 अनचाहे मेहमान। तो आप जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज ओपन करिए 36 अनचाहे मेहमान। बच्चों, अनचाहे मेहमान जिसे हम नहीं चाहते हैं वो घर पे आ जाते हैं, उनको ही कहा जाता है ना अनचाहे मेहमान। तो देखिए इसमें कौन है अनचाहे मेहमान। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन अनचाहे मेहमान है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्षा ऋतु थी, जैसे कि अभी इस समय वर्षा ऋतु चल रही है ना हम लोगों की। वर्षा ऋतु थी, कई दिनों से पानी बरस रहा था। साय के समय साय के समय वर्षा रुकी तो राजू कच्चे आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। जब शाम हुई तो वर्षा रुकी तो क्या हुआ, राजू चारपाई बिछा करके बाहर लेट गया कच्चे आंगन में। मौसम में उमस थी। बच्चों, जब बारिश होती है और रुकती है तो कितनी उमस और गर्मी बढ़ जाती है ना। तो इसी तरह मौसम में उमस थी और चारों ओर सीलन का वातावरण। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक उसकी दृष्टि मतलब नजर, अचानक उसकी दृष्टि सामने की ओर पड़ी। वहां क्षण भर में ही भूमि में एक छेद हुआ और उसमें से एक के बाद एक टिड्डियां निकलनी शुरू हो गई। टिड्डियां जानते हैं ना, जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। टिड्डियां अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी आ रहा था ना कि टिड्डियों की वजह से टिड्डियों ने कितना आक्रमण किया था चीन में भी, और चीन में ही टिड्डियों ने आक्रमण शुरू किया था ना। तो वही टिड्डियां जो होती हैं फसलों को नुकसान करती हैं। तो उसने देखा कि भूमि में एक छेद हुआ बड़ा सा और उसमें से एक के बाद एक टिड्डियां निकलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते सारा आंगन टिड्डियों से भर गया। दिन छिपने लगा था। टिड्डियों को देखकर असंख्य चमगादड़ उनके घर के सामने, घर के ऊपर मंडराने लगे थे। जैसे कि जब वो टिड्डियां निकली तो चमगादड़ उनको अपना भोजन बनाने के लिए बहुत सारे उड़कर आने लगे थे। वे सब टिड्डियों को अपना आहार बना रहे थे, आहार भोजन। चुन्नू यह सब देख कर उठा और टिड्डियों के आतंक मतलब डर से बचने के लिए स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। जब मम्मी पापा बाजार से लौटे तभी उसने कमरा खोला। उसने मम्मी पापा से टिड्डियों के विषय में बताया। पापा बोले, वर्षा ऋतु में ये सभी अनचाहे मेहमानों की तरह आ टपकते हैं। अनचाहे मेहमान जिन्हें आप नहीं चाहते वो आ जाते हैं, जैसे कि टिड्डी आ गए और फिर कभी कभी कॉकरोच बच्चों निकल आते हैं, है ना। तो ये सब अनचाहे मेहमान ही तो हैं जिन्हें हम नहीं चाहते फिर भी निकल कर आ जाते हैं कभी कभी और हमको डराते हैं। तो कितने देखने में छोटे होते हैं ना, फिर भी इनसे अच्छा नहीं लगता है, ये आ जाते हैं तो इनसे डर भी लगता है। वर्षा ऋतु में ये सभी अनचाहे मेहमानों की तरह आ टपकते हैं। राजू को जब भी टिड्डियों के भूमि से निकलने वाला दृश्य याद आता, उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है ना। दौड़ जैसे डर, किसी चीज़ से डर जाओ तो उसके बारे में सोचो तो बार बार अजीब सा शरीर हो जाता है ना। फिर क्या हुआ, संध्या का समय था। राजू की मम्मी पूजा घर में दिया जलाने गई तो चौंक पड़ी। पूजा घर में देवताओं की तस्वीरें उल्टी पुल्टी पड़ी हुई थी। शिवलिंग भी एक और लुढ़का हुआ था और गणेश जी को अर्पित अक्षत भी वहां न थे। जो गणेश जी को इन लोगों ने अक्षत चढ़ाए थे ना, चावल के अक्षत होते हैं, चढ़ाए जाते हैं पूजा में, तो वो भी वहां न थे। उन्होंने तुरंत चुन्नू के पापा को आवाज लगाई और यह सब दिखाया। वे बोले, घबराओ नहीं, ये किसी चूहे की करामात है। वह अभी घर में ही होगा, मैं चूहेदान लगाता हूँ। चूहेदान क्या होता है, जो चूहे को पकड़ने वाला, है ना। तो राजू के पापा ने रोटी के टुकड़े पे घी चुपड़ कर चूहेदान में अटका दिया और उसे एक ओर रख दिया जिधर कोई आता जाता ना था। राजू की मम्मी ने पूजा घर में सभी तस्वीरें ठीक ठाक की। शिवलिंग को राजू के पापा ने यथास्थान रखा, तब पूजा की गई। फिर क्या हुआ,
अभी चूहेदान लगाए कुछ ही देर हुई थी कि उसमें जोर से खटका दबा। है ना, जब चूहेदानी में आप रोटी लगा दो और उसको एकदम हल्का सा लगा करके रखो, ताकि जैसे ही चूहा अंदर घुसेगा और वो रोटी को खींचेगा तो वो है वो गिर जाता है, उसका जो दरवाज़ा है वो गिर जाता है और चूहा उसमें कैद हो जाता है। तो फिर जोर से खटका दबा, लो चूहा भी चूहेदान में आ बैठा। राजू के पापा ने कहा और उसे बाहर उठा लाए। चूहा चूहेदान में से निकलने के लिए बेचैन हो रहा था, परंतु बेबस था। क्या करे, अब तो निकल तो सकता नहीं था। फिर क्या हुआ, अच्छा हुआ ये अभी पकड़ा गया। रात भर रुका रहता तो घर की सारी चीज़ें उलट पुलट कर देता, राजू की मम्मी ने कहा। है ना बच्चों, जब घर में चूहे आ जाते हैं तो देखिए कितना नुकसान करते, चीज़ों को काट डालते हैं, गंदगी भी मचाते हैं, अलमारी में घुस जाते हैं, कपड़ों को काट देते हैं। तो ये भी तो अनचाहे मेहमान है, इनको कोई चाहता है ये घर पे आए और इस तरह से गंदगी मचाएं। फिर क्या हुआ, मैं इसे अभी नाले के पार खेतों में छोड़ आता हूँ, कहते हुए राजू के पापा घर से बाहर निकल गए और वो चूहेदानी को लेकर गए ताकि उसे दूर कहीं चूहे को छोड़कर आए, जिससे कि वह वापस ना आए। फिर राजू के पापा को कबाड़ी की दुकान से पुरानी पुस्तकें लाने का शौक था। किसी किसी को होता है ना बच्चों, पुस्तकें पढ़ने का, उन्हें किताबें पढ़ने का शौक होगा। तो उन्होंने दुकान से पुरानी कबाड़ी की दुकान से किताब ली। आज भी वे बांस पेपर की जिल्द चढ़ी एक पुस्तक लेकर आए। बांस पेपर जानते हैं, जो ब्राउन पेपर होता है, ब्राउन कलर का, उसको बोला जाता है बांस पेपर। हाँ, तो वो एक पुस्तक खरीद कर ले आए। रात को भोजन करके वे अपने बिस्तर पर जा लेटे और पुस्तक उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें लगा कि बांस पेपर की जिल्द अधिक पुरानी है और इसमें से अजीब सी गंध भी आ रही थी। पुरानी बुक रहेगी, वो कबाड़ी वाले के पास से लाए थे ना, तो वो सब बदबू तो करेगी ही, काफ़ी पुरानी किताब थी, तो वो अजीब सी गंध आ रही थी। उन्होंने उसे उतारा तो उसमें 2 छोटे छोटे कॉकरोच निकल पड़े। उनके हाथ से पुस्तक छूटकर नीचे गिर गई। देखते ही देखते कॉकरोच घर में गायब हो गए। अब वो तो कीड़े मकोड़े हैं ना, तो भाग ही जाएंगे। फिर उन्होंने यह बात चुन्नू और उसकी मम्मी से बताई। तीनों ने कॉकरोच को बहुत खोजा पर वे ना मिल पाए, वो तो किसी सामान में छिप गए होंगे। तभी उन्हें नीचे गिरी पुस्तक से निकलते हुए 2-3 खटमल भी दिखाई दिए। देखा बच्चों, देखिए पुरानी चीज़ों में कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं। फिर एक खटमल उन्होंने मार डाला, परंतु खटमल जानते हैं ना क्या होता है, ये बिस्तर में पाया जाता है। चारपाई जो होती है ना, वो रस्सी वाली, उसमें पाया जाता है ये खटमल। तो एक खटमल उन्होंने मार डाला, परंतु शेष ना जाने कहाँ गायब हो गए और उस दिन से उनके घर में कॉकरोच व खटमलों ने अड्डा जमा लिया। उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, बहुत तेजी से ये बढ़ते हैं बच्चों, है ना। इनके अंडे जो होते हैं ना, जगह जगह ये अंडे दे देते हैं और फिर इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ जाती है। खटमलों को उन्होंने चारपाइयों में से बड़े यत्न से दवाई आदि डालकर समाप्त किया। फिर उसमें चारपाई में दवा वगैरह पानी में घोल करके दवा डाली जाती है, जिससे कि खटमल जो है वो मर जाए। हाँ, तो फिर उन्होंने उसे ख़त्म किया, परंतु कॉकरोच कहीं ना गए, वो सदा के लिए घर में बस गए, है ना। एक दो थे तो उससे ज़्यादा बढ़ गए। फिर राजू के पापा इन सब से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन बातों ही बातों में वे बोले, वास्तव में जब जब वह जहाँ कीटों को अपने अनुकूल स्थान दिखाई देता है, मतलब उनको अपने अनुकूल, जहाँ उन्हें अच्छा लग जाता है, उनके अनुकूल चीज़ें होती हैं ना, तो अपने योग्य, तो वो वहाँ पर रुक जाते हैं। तभी वे तभी और वहीं बस जाते हैं। इस प्रकार इस बार फिर उनके पापा ने कहा कि इस बार दीपावली पे घर की अच्छी तरह से साफ पुताई होगी, आंगन को पक्का बनवाया जाएगा, है ना। बच्चे जो रहते हैं उनमें से बच्चों कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है ना। जैसे कि देखिए टिड्डी निकल आए थे, फिर कॉकरोच भी निकल आते हैं।
तो वो बोले कि आंगन को पक्का बनवाया जाएगा और किसी विशेषज्ञ से बात करके घर से सभी कीटों की छुट्टी करवाई जाएगी। हाँ, तो हाँ, ये ठीक रहेगा। राजू और उसकी मम्मी ने मुस्कुराकर उनकी बात का समर्थन किया मतलब उनका हामी भरी कि हाँ, ये ठीक रहेगा। सबको लगा कि अब उन्हें दिवाली पर इन अनचाहे मेहमानों से छुटकारा मिल सकेगा। तो बच्चों, पता चला आपको ये पाठ पढ़ करके कि ये अनचाहे मेहमान कौन थे? टिड्डी थे, खटमल थे, चूहा थे और कॉकरोच थे, है ना? तो बच्चों, आप भी अपने घर की साफ सफाई करते रहा करिए ताकि ये अनचाहे मेहमान आपके घर में ना आ पाए। तो आगे चलिए देखते हैं इसमें भाषा बोध प्रश्न प्रहर में आपको ये शब्द अर्थ लिख लेना है, पाठ 8 के शब्द अर्थ। और फिर ये प्रश्न प्रहर आप ये बुक में ही कर लीजिएगा क्योंकि आपने चैप्टर को पढ़ लिया है। तो ये रिक्त स्थान भरिए, फिर खा में सही कथन के आगे सही गलत का निशान, ये भी आप कर लेंगे। सही विकल्प के आगे निशान लगाइए, इसे भी आप करेंगे। जब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा। फिर निम्न के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न उत्तर मैं आपको करके दूंगी बच्चों। फिर इधर भाषा बोध में है निर्देशानुसार, देखिए भाषा बोध 39 पेज नंबर। निर्देशानुसार संज्ञा शब्द चुनकर लिखे। संज्ञा आप पढ़ चुके हैं, है ना? संज्ञा पढ़ चुके हैं ना? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं ना। शहर के नाम को संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति के नाम को कहते हैं, वस्तु के नाम को कहते हैं, किसी जगह के नाम को कहते हैं, है ना? तो संज्ञा नाम वाले शब्दों को कहा जाता है। और ये इसके भेद होते हैं 3। एक तो व्यक्तिवाचक जो एक विशेष व्यक्ति के बारे में, उसमें एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में। और फिर दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में उस वस्तु की या व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध होता है। और फिर तीसरा होता है भाववाचक। तो चलिए इसमें देखें कौन सी संज्ञा हमें चुननी है। राजू चारपाई पर लेट गया, तो इसमें व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो संज्ञा आपको चुननी है। तो इसमें देखिए बच्चों, राजू चारपाई पर लेट गया, तो राजू, यहाँ पे राजू एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ ना। राजू के बारे में बात की जा रही है, राजू व्यक्ति के बारे में, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और चारपाई हो गई जातिवाचक संज्ञा, है ना? फिर देखिए रामू चाय का प्याला ले आया, तो इसमें कौन ले आया? रामू लाया, तो रामू व्यक्तिवाचक हो गया। और चाय प्याला ये जातिवाचक। चाय को भी जातिवाचक में रखेंगे और प्याला, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया। फिर खा में देखिए स्थूल शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। तो इसमें आपको चूहा का हो जाएगा चूहिया, चूहेदार में आ गई। मुर्गी, तो इसका चेंज करेंगे, हम बदलेंगे, तो मुर्गा दाना चुग रहा था। फिर मोर नाच रहा था, तो इसका हो जाएगा मोरनी नाच रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये आपने आज ये पाठ पढ़ लिया और इसे कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करके दूँगी। ओके।